मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। देखो ठंड खूब पड़ रही है। मैं आज आप लोगों को एक ऐसे वाक्य पढ़ाने जा रहा हूं, यदि ये आपने नहीं पढ़ा है तो अंग्रेजी नहीं बोल सकते, क्योंकि अंग्रेजी बोलने के लिए आपको सारे टेंस आना चाहिए। टेंस पढ़ाऊंगा मैं। उसके बाद आपको प्रीपोजिशन आना चाहिए, कंजक्शन भी आना चाहिए जो उसमें है। लेकिन ये वाक्य जो है आपके अंग्रेजी के बोलने में, यदि इसको आप नहीं जानते तो आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे 100%। मैंने पहले भी कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात पर सील पर पड़ ध्यान। यदि हम अभ्यास हम रोज करते हैं थोड़ा थोड़ा, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ वाक्य मैं लिख रहा हूं, जैसे आपने सुना होगा, मैंने राम को दौड़वाया। मैंने शीला से पत्र लिखवाया। ठीक है। या मैंने रानी से, चलो रानी हटा देता हूं, मैंने खाना बनवाया। अब देखिए, ये टेंस ऐसा है, इसको बोलते हैं बेटा, आप लोग जान लो, कॉजिटिव वर्ब। CAUSATIVE, कॉजिटिव वर्ब। कॉजिटिव वर्ब में क्या होता है, जो सब्जेक्ट है, करता है, वह काम नहीं करता है, बशर्ते वह करवाता है। जैसे मैंने लिखा है, मैंने राम को दौड़वाया। मैंने राम को दौड़ाया नहीं, राम को दौड़वाया मतलब किसी के द्वारा। मैंने शीला से पत्र लिखवाया। मैंने लिखा नहीं पत्र, पर शीला जो है उसके द्वारा मैंने पत्र लिखवाया। मैंने खाना बनवाया। मैंने खाना तो बनाया नहीं, किसी के द्वारा बनवाया। इसमें जो है, जो डूअर है, काम करने वाला है, वो छिपा रहता है। इसमें आप लोगों के लेवल के लिए दो चीजें हैं, एक होता है गेट और एक होता है मेक। MEKE, GET, गेट। गेट माने होता है प्राप्त करना, और मेक माने होता है बनाना। लेकिन जब ऐसे सेंटेंस आते हैं तो इनके सहारा ले करके हम टेंस को बनाते हैं। जैसे कि ये गेट है बेटा, जिसमें हमें गेट लगाएंगे, वह जो है नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स इसमें आता है। निर्जीव जिसको बोलते हैं, निर्जीव, सजीव और एक निर्जीव होता है ना, नॉन लिविंग थिंग्स। और मेक में क्या होता है, लिविंग, लिविंग, THINKS, थिंक बोलते हैं बच्चे, सॉरी, THINGS। तो ये है सजीव, जिसके अंदर जान होती है, और ये है निर्जीव, जिसके अंदर जान नहीं होती। तो ये से सेंटेंस जो है, कहते ना, अरे मैंने भेजवाया था, या मैंने भेजवाया कोई चीज, मैंने भेजा नहीं, मैंने करवाया। जैसे कहते हैं कि किसी अधिकारी तो काम करता है, लेकिन कोई नेता उसके पास जाता है,
कोई उसका खास आदमी होता है तो कहता है यह मैंने करवाया, किया नहीं। तो इसमें जो कर्ता जो है ये काम नहीं करता है, यह करवाता है, जो मैंने लिखा है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं और उसको बना करके दे रहा हूं कि कैसे बनते हैं। पहले मैंने बताया था गेट निर्जीव के लिए है, तो जब गेट जो है निर्जीव के लिए है तो मैंने पत्र लिखवाया, मैंने पत्र लिखवाया, लिखवाया। तो ये जो पत्र है ये शॉर्ट में लिखता हूं नॉन लिविंग थिंग्स। सॉरी, बड़ाई कर देता हूं क्योंकि आप लोग नहीं समझ पाओगे। ये जो पत्र है ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ये निर्जीव है। तो जब निर्जीव होगा तो गेट लगता है कि इसको कैसे बनाते हैं, इसका सूत्र क्या है। पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट निर्जीव है तो एक क्रिया जो है गेट होती है, जो मैंने ऊपर लिखा गेट, सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट जिस पर क्रिया हो रहा है, और उसके बाद जो है वर्ब का जो है, जो सेकेंड वर्ब है, वर्ब जो है ये मैं यहां पर सेकेंड लिख देता हूं, अभी बता रहा हूं मैं। सब्जेक्ट गेट ऑब्जेक्ट वर्ब, और सेकेंड जो वर्ब है इसका जो है थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उसी तरह से एक गेट के लिए देखो, यहां मैं लिख दूं गेट, यहां लिखता हूं मेक, क्योंकि उसको बार बार लिखना पड़ेगा। जब मेक होगा तो यहां होगा सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है, प्लस ये जो वर्ब है ना इसका फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया। इसको याद रखना, एक नंबर और ये दो नंबर। मैंने पत्र लिखवाया, अब इसका हम ट्रांसलेट करते हैं कैसे होगा। तो आई हो जाएगा, यहां पर आई हो गया। किसने लिखवाया? मैंने पत्र लिखवाया, लिखा नहीं, लिखवाया किसी के द्वारा। तो यहां मेन जो डूअर है, करने वाला, वो छुपा हुआ है, पैसिव है, पैसिव वॉइस में आता है पॉजिटिव वर्ब इसका जो है, इसको बता रहा हूं मैं। तो आई हो गया, उसके बाद पत्र नॉन लिविंग थिंग्स है, और लिखवाया। पर देखिए दो चीजें ध्यान देना है कि ये जो गेट है ना ये टेंस के अनुसार बदलेगा, टेंस के अनुसार गेट एंड मेक, सॉरी एंड मेक जो है टेंस के अनुसार बदलेंगे, बदलेंगे। अभी मैं उदाहरण देकर के बताता हूं। तो लिखवाया, आया गया उठा बैठा सोया रोया नाचा, ये जितने हैं ये आपके पास्ट इंडिफिनिट में आते हैं। यदि इनके आगे है लगा दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएंगे, और इनके आगे यदि वाज लगा दिया, सॉरी है लगा दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट, और था थी थे लगा दिया तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। याद कर लेना। यदि देखिए यहां लिख दूं मैं, आया गया रोया सोया खेला खाया, ये सब चीजें हैं, तो ये आराम से आप इसको पास्ट में समझना। और इनके आगे है हूं हो आ गया तो आपका ये हो जाएगा प्रेजेंट
परफेक्ट में टेंस बन जाता है। और यदि ये यहां से देखिए था, थे, थी आ गया तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये देखो मैंने इससे हट करके आप एक चीज को बता दिया कि पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं, ए वाया है तो ए आपके पास्ट इंडिफिनिट है। तो गेट जो है, गेट, गेट, गॉट, गॉट। गेट फर्स्ट फॉर्म है, गॉट सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी गॉट है। आई गॉट। अब क्या आता है? पत्र। तो जो पत्र है वो कोई खास चीज है, नॉर्मल तो है नहीं। इसके आगे जो है डिफरेंट आर्टिकल, ए एंड दी आर्टिकल्स होते हैं। ये दी जो है डिफरेंट आर्टिकल्स है तो दी लगा देंगे। आई गॉट द लेटर। और मैंने क्या है, राइट, रोट, रिटेन। राइट माने लिखना, रोट माने लिखा, और इसका थर्ड फॉर्म लगता है तो WRITTEN, रिटेन हो गया। आई गॉट द लेटर रिटेन। उसके बाद 2 नंबर, मैंने राम, राम भी छोड़ दो, मैंने पत्र भिजवाया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई, ये भी वही है, गॉट द लेटर सेंट, ये आपका हो जाएगा। तो ऐसे जब वाक्य आते हैं आपके सामने, समझ जाना कि जब कर्ता काम न करता हो, करने वाला छुपा हुआ हो, कोई दूसरे का आभास हो, दूसरे के बारे में पता चलता हो, तो समझ जाना एक कॉजेटिव वर्ब है और इसमें कर्ता काम नहीं करता है। इसमें गेट और बेक जो है एक क्रिया लगाते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं एक और चीज। तीसरा, राम पत्र लिखवाता है। अब देखो इसमें क्या है, राम जो है पत्र को लिख नहीं रहा है, लिखवाता है। तो लिखवाता है किसी से करके, तो ये हो जाएगा राम। अब पत्र जो है नॉन लिविंग थिंग्स है तो लिखवाता है। अब यहां हो जाएगा गेट्स, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट। मैंने आपको पहले ही यहां पर लिख दिया था कि ये टेंस जो है, ये टेंस के अनुसार गेट एंड मेक बदलेंगे। तो अब ये जो गेट है तातेती है करके है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। तो राम गेट्स, अब फिर वही द लेटर, जब गेट होगा तो क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा जो इस सेकंड वाली क्रिया है, WRITTEN। अब एक और इसका एक उदाहरण दे देता हूं। 4, तुम ए करवा दो। ए क्या है, इंपरेटिव है, आदेश देने वाला है। तुम्हें करवा दो, तो करवा दो ये प्रेजेंट यही समय में होता है, तो तुम्हें करवा दो। तो जब तुम्हें करवा दो तो ये है इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक है। मैंने आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, एक्टिव से पैसिव में पढ़ाया इसको। तो तुम्हें करवा दो, तो यहां हो जाएगा इसको यू। और जब इंपरेटिव सेंटेंस होता है तो उसकी जो क्रिया होती है वो फर्स्ट फॉर्म में होती है, सेकेंड थर्ड फॉर्म में नहीं होती है। यू गेट, उसके बाद क्या है, इट, करना का डू और उसका थर्ड फॉर्म डन। तो बेटा यदि आप इसको खूब बढ़िया से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको अंग्रेजी में मतलब बोलने में
कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्या कह रहा, मैंने उसे भिजवाया, मैंने उसे भिजवाया, मैंने उसे भिजवाया। आई गॉट, ठीक है, नहीं मैंने सुना, आई मेड हो जाएगा, सॉरी, आई मेड हिम गो। कारण क्या है, जब मेक होगा तो मेड भिजवाया, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडिफिनिट है, तो मेड हो जाएगा किसे, उसे। और भिजवाया मतलब कोई लेटर नहीं है, आदमी को वहां पर पहुंचवाया, मतलब भिजवाया, है ना, कि अरे मैं गया था, उसको मैंने भिजवा दिया भाई, बस से भिजवा दिया, बात होती है ना, तो मैंने उसे भिजवाया, आई मेड हिम गो। तो अब हम मेक वाले का अभ्यास करते हैं, और घर पर इस पर बैठ कर अभ्यास करो, और फिर मैं, आप लोग थोड़ा फटाफट इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो, तो उसके बाद थोड़ा उत्साह बनता है बेटा। बिना लाइक सब्सक्राइब और शेयर का कोई भी कितना भी अच्छा गाना गा रहा हो, आप बहुत अच्छा बोर्ड के एग्जाम में लिखे हैं, यदि आपको सही नंबर नहीं मिलेगा तो आप उदास हो जाएंगे, आपकी पढ़ाई से मन हट जाएगा। तो मैं जो भी पढ़ाता हूँ शॉर्ट में पढ़ाता हूँ, और आप लोगों को कल्याण के लिए पढ़ाता हूँ। तो ये वीडियो तो मेरा हर जगह जा रहा है, आप मान लीजिए इसको देखें, आप एमए है, एमएससी है, या कहीं काम कर रहे हैं, तो इसको शेयर कर दो अपने भाई के लड़के के पास, अपने चाचा के लड़के के पास शेयर कर दो जो पढ़ रहा है। क्योंकि इंग्लिश ऐसी चीज है कि हर एग्जाम में ये कुछ न कुछ पूछी जाती है, और ऐसे ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस बैंक वगैरह में पूछे जाते हैं। तो इसको जो है आप कर लो, शेयर कर दो, फिर वो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, तो हम जानेंगे हाँ मेरा पढ़ाया हुआ जो चीज है लोगों को पसंद आ रहा है, और जल्दी जल्दी मैं वीडियो बना करके आप लोग को देता रहूंगा और परीक्षा की तैयारी करता रहूंगा। अभी मैंने घड़ी वाला का समय का बताया, महीने का बताया, दिन का बताया, बर्थडे का बताया, गर्मी का मौसम था, इट वाज समर सीजन, एक एक शेर जंगल में सो रहा था, ए लायन वाज स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट, उसके ऊपर एक चींटी आ गई या चूहा चढ़ गया, कहानी बनती है ना, तो 4 लाइन की बनेगी। तो इट का यूज हमने आपको बताई था। चलिए अब हम मेक के बारे में अध्ययन करते हैं। ठंड है और इस ठंड में देखो मेक, हमने कहा था ये सजीव के लिए है, मतलब लिविंग थिंग्स के लिए है। तो अब इसका उदाहरण मैं देता हूं, राम ने, एक उदाहरण ले लो, राम ने मुझसे पढ़वाया, राम ने मुझसे पढ़वाया। ये क्या है, पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब, इसकी जो दूसरी वर्ब है, ये वर्ब का जो है सेकेंड फॉर्म लगता है। तो यहां कर दो, ये सीधे राम ले आओ, राम, और इसका सहायक क्रिया मतलब कहता है इसकी जो मेन वर्ब है वह मेक है, तो पास्ट इंडेफिनिट में मेक का मेड हो जाएगा, राम मेड। उसके बाद क्या है, मी, तो इसको अभी छोड़ दो, राम मेड है, पढ़ना का रीड, रेड, रीड, तीनों होता है, आर ई ए डी, आर ई ए डी, आर ई डी। राम मेड मी रीड, मुझसे पढ़वाया, राम ने मुझसे, राम मेड मी रीड। उसके बाद इस पर कोई घबराने की बात नहीं है, ये इंग्लिश बोलने के लिए यदि इस टाइप के आप यदि देख लेते हैं तो आपको बोल सकते हैं, क्योंकि भेजना भेजाना वाला खास ये बहुत बड़ी चीज है। कहीं जा रहे हो, ये किसने किया, मैंने करवाया, मैंने किया, आई डू इट, पर मैंने करवाया। तो उसके बाद अब आपको देता हूं मैं, राम पत्र लिखवाता है,
ये किसमें है, लिखवाता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो राम मेक जो था वो यस लग जाएगा। राम मेक्स, लेटर कोई खास होता है, द लग जाता है, द लेटर। और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म मैंने लिखा था कि मेक के साथ जो है ये थर्ड फॉर्म था, और यहां पर मैंने मेक के साथ जो है फर्स्ट फॉर्म पहले आपको लिख दिया था। तो राम तो फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो मेक के साथ यस जुड़ जाएगा। द लेटर और लिखवान राइट, राइट मैंने लिखना, ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें हो गया कि राम पत्र लिखवाता है, राम मेक्स द लेटर राइट। तो इसमें थोड़ी गलती क्या हो गई कि देखिए इसमें गलती कहाँ हो गया, ये जो पत्र है बेटा ये नॉन लिविंग थिंग्स है। तो राम गेट्स द लेटर, और उसके बाद जब गेट आ गया तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा। क्रिया का इधर थर्ड पर आ जाएगा। अब जो है सीता मुझसे लिखवाती है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, यहां कर दो सीता मेक्स मी, और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, और यहाँ जो है लिविंग है, मैं जिंदा हूं, तो मेक्स मी राइट, वो जो ऊपर करना था उसमें गड़बड़ी हो गई, क्योंकि बोर्ड के नजदीक आना फिर सोचते रहना तो कहीं न कहीं लिखने में गड़बड़ी हो जाती है। अब एक और लिख देता हूं, उसके बाद बंद करते हैं। और फिर मैं अभी आपको बताया था कुछ अनसीन पैसेज की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन बेटा ठंड बहुत ज़्यादा है, समय नहीं मिल पाता है, थोड़ा घर का भी काम करना पड़ता है। मैं कोई ऐसा तो है नहीं, ऐसे वीडियो बना रहा हूँ आप लोग को एग्जाम के लिए, तो आप लोग इसको लाइक शेयर कीजिए। और उनमें से अभी जब नया साल आता है या जब भी आप हमारे पास इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो स्वागत है, आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। मैंने अपना नंबर लिख ही दिया था 902611 और 876। हमारे यहाँ अभी क्लास चलेगा 1 से लेकर के 10 तक के सारे विषय, सॉरी 1 से 8 तक सारे विषय, और 9 से 10 तक मैथ और फिजिक्स, मैथ फिजिक्स को छोड़कर सारे विषय, जिसमें आपका बायोलॉजी है, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, सोशल है, इंग्लिश है, ये सारे चलेंगे। तो ये मैंने आपको बताया। तो अभी मैं एक उदाहरण और आपको देता हूं, मैं अपना काम करवा रहा हूं, मैं अपना काम करवा रहा हूं, ये किसमें है, मतलब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, मैं अपना काम करवा रहा हूं। तो क्या है कि अब इसमें देखने वाली चीज क्या है कि काम सजीव है कि निर्जीव है, काम तो भाई निर्जीव है, तो जब निर्जीव होगा तो क्या लगागा, गेट, और सजीव होता तो क्या लगता, तो करवा रहा हूं प्रेजेंट है, तो आई एम, अब आ जाएगा गेटिंग, आई एम गेटिंग, हो गया आई एम गेटिंग
क्या करवा रहा हूं? आई एम गेटिंग, अपना काम, माई वर्क। और उसके बाद गेट के साथ मैंने आपको क्रिया का थर्ड फॉर्म बताया था, जो है ये करवाना का जो है, तो डन। तो ये जो है मैं एक्स्ट्रा आप लोगों को इसलिए पढ़ाया हूं कि इसको यदि आप पढ़ेंगे तो आपको इंग्लिश बोलने में, आप खुद देखिएगा जो मैंने लिख दिया है उसको चलते रहिए, बोलते रहिए। अरे यार मैंने ही तो भिजवाया था, मैंने भिजवाया था, मैंने लिखवाया था, उसने भिजवाया था। तो ये बड़ी खास की चीज है, ये भिजवाया था, लिखवाया था, पढ़वाया था। इसकी इंग्लिश डिक्शनरी में इसकी इंग्लिश नहीं मिलती है, इसलिए इसको कॉजेटिव कारण वाला बोलते हैं। कॉजेटिव मतलब वर्ब जो है, इसमें कुछ शब्दों को जोड़ करके, कुछ वर्ब को जोड़ करके किसी के साथ तब इसको बनाते हैं, इसीलिए इसको कॉजेटिव बोलते हैं। इसमें कर्ता काम नहीं करता है, जो काम कर रहा है वो छुपा हुआ होता है, जिसको डूअर बोलते हैं। और कभी वो दिखाई भी दे जा सकता है, मतलब सामने आ भी सकता है, मतलब लिखने में, और कभी अंडरस्टूड है, समझ सकते हैं। तो इसके साथ दोस्तों मैं खत्म करता हूं बच्चों, और आप लोग से बस यही मेरी प्रार्थना है कि जो सब्सक्राइब किए हैं उनके पास तो अभी जैसे वीडियो डालूंगा फट से पहुंच जाएगा, और उसको आप देखिए, पढ़िए, आधा घंटा पौन घंटा, आज नहीं कल ऐसे करके तो पढ़ते, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं देखिए लास्ट में बोलता हूँ, शुरू में नहीं बोलता हूँ, क्योंकि आप का इंटरेस्ट मेरे लिए वरदान है, मेरे लिए उत्साह है। अभी मैं वीरेंद्र मणि त्रिपाठी पर भी एक वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें पूरे देश के जितने परमवीर चक्र पाए हैं, महाराणा प्रताप तो नहीं पाए हैं, लेकिन जो पहले मुगलों से लड़े थे, क्योंकि हम लोग बेटा 742 साल 1206 में परमानेंट गुलाम हुए, और 1947 15 अगस्त को हम आजाद हुए। इसको घटा बढ़ा कर देख लो तो हम टोटल जो ही है 742 साल गुलाम रहे। तो गुलाम क्यों रहे, और उस गुलामी को तोड़ने में किन किन लोगों ने बलिदान दिया, तो उन सभी को। और जब हम आजाद हो गए तो हमारे सामने तुरंत क्या क्या मुसीबतें आई, जिसमें पाकिस्तान ने 47-48 पर अलग होते ही हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया कश्मीर छीनने के लिए। तब तक 62 में चीन हमसे लड़ बैठा, हमारे पास कुछ था ही नहीं। 65 में फिर पाकिस्तान लड़ बैठा, और 71 में फिर पाकिस्तान लड़ बैठा। तो हमारे जो आपके गांव में, आपके रिश्तेदारों में, हमारे आपके सबके भारत के लोग उस चीनियों को खदेड़ने में, उन पाकिस्तानियों को खदेड़ने में, उन कश्मीरी कबायलियों को खदेड़ने में अपनी जान गंवा दी, अकेले खड़े होकर के, और स्टैंड गन ले लिया। जब उसके सारे साथी मारे गए, मैंने बनाया है कि जदुनाथ सिंह जो थे वो अपना स्टैंड गन लिए, और पाकिस्तानी आ रहे थे 400-500, और सीधे दौड़ पड़े गन ले फायर करते हुए। वो समझ ही नहीं पाए कि अकेला ही दौड़ा है या उसके पीछे 150-200 आदमी दौड़े हैं। अरे बस गोली लगती गई, वो छोड़ करके एकदम बाइशे भागे कि हमारा जो पोस्ट था वो बच गया। तब तक पीछे से मदद आ गई, और उनको 2 गोली सर में लगी और 2 गोली सिरे में लगी, वहीं गिरे और वीरगति को प्राप्त हो गए। तो उनको भारत सरकार ने मरने के बाद परमवीर चक्र दिया। तो इन सबों पर मैं बना रहा हूँ। -डिग्री टेम्परेचर है कोई है, तो वो कैसे लड़ा, कैसे चीनियों को बंदूक गोली खत्म हो गई। तो बंदूक के आगे देखे होंगे आपने पिक्चरों में, एक चाकू लगा रहता है जिसको बैलेट बोलते हैं। ऐसे घोंप निकाल करके 50 चीनी सैनिकों को अकेले मार दिया, उसके बाद फिर पकड़े गए। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।